मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं आपको एक ऐसे डरावने अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी यक्षिणी साधना से जुड़ी है, एक तंत्र विद्या जिसे बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी माना जाता है। मेरे इस अनुभव को सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि कुछ दरवाजे कभी खोलने के लिए नहीं बने होते। ये घटना आज से करीब 5 साल पहले की है। मैं एक तंत्र मंत्र की किताब पढ़ रहा था जिसमें यक्षिणी साधना के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि अगर कोई यक्षिणी को साध ले तो उसे जीवन भर समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। मैं उस समय बहुत जिज्ञासु था और मुझे ऐसे रहस्यमयी विषयों में दिलचस्पी थी। मैंने कई बार लोगों से सुना था कि यक्षिणी साधना बहुत कठिन होती है और उसमें खतरा भी है, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे रोक नहीं पाई और मैंने यक्षिणी साधना करने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने किसी गुरु का सहारा नहीं लिया था और अकेले ही साधना शुरू कर दी। साधना की तैयारी के लिए मैंने रात का समय चुना। किताब के निर्देश थे कि साधना रात के 12 बजे के बाद ही शुरू करनी है और साधना स्थल पर अंधेरा होना चाहिए। मुझे किसी एकांत जगह की जरूरत थी, इसीलिए मैंने गांव के पास जंगल में जाकर साधना करने की सोची। उस रात में साधना के लिए धूप, कपूर और कुछ माला वगैरह लेकर जंगल के एक सुनसान स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे मैंने साधना शुरू कर दी। मैंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे माहौल में एक अजीब सी ठंडक भरने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा हो, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद रखी और मंत्र जाप जारी रखा। जैसे तैसे पहली रात गुजर गई। दूसरी रात साधना करते समय मुझे अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो शरीर को अंदर तक कपा देने वाली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास घूम रही। आंखें बंद करने के बाद भी मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, लेकिन मैंने डर को नजरअंदाज करते हुए साधना जारी रखी। अचानक मैंने अपने सामने एक छाया देखी। वो छाया एक औरत की थी। लंबे बाल, लाल साड़ी और चमकती आंखें, जैसे वो मुझे देख रही हो। मेरा शरीर ठंड से जम सा गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सोचा कि ये मेरी ही कल्पना होगी। तीसरी रात मैं साधना के लिए पहले से ही बहुत डरा हुआ था, लेकिन उत्सुकता के चलते मैं फिर से जंगल पहुंच गया। साधना करते करते अचानक मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया हो। आंखें खोलते ही मेरे सामने वो औरत खड़ी थी, वही लाल साड़ी में लिपटी यक्षिणी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो डरावनी थी। मैं कांप उठा और पीछे हटने लगा, लेकिन वो मेरे और करीब आने लगी। उसकी आंखें जैसे मेरी आत्मा के अंदर झांक रही थी। मैं पूरी तरह से डर गया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों, वो मेरे पास आई और उसके होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। चौथी रात मैंने साधना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। अचानक मेरी खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। मैंने देखा कि बाहर वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो खिड़की के बाहर से मुझे इशारा कर रही थी कि मैं बाहर आऊं। मैं बुरी तरह डर गया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे लगा जैसे वो मेरे कमरे में आ चुकी हो। उसने मेरी चारपाई के पास आकर एक ठंडी फुसफुसाहट में कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
उसकी आवाज ने मेरे शरीर को पत्थर सा ठंडा कर दिया था। उस रात के बाद मैंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी मैं जब अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे पास खड़ी हो। कभी कभी उसकी फुसफुसाहट मुझे सुनाई देती है और उसकी लाल आंखें मेरी नींदों में दस्तक देती है। दोस्तों, ये था मेरा यक्षिणी साधना का अनुभव। मेरी सलाह है कि ऐसे खतरनाक साधनाओं से दूर ही रहें। कुछ शक्तियां हमें आजमाने के लिए नहीं होती और उनका सामना करने की कीमत बहुत भारी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।